क्या आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो सालों से वहीं का वहीं अटका है? या फिर शायद वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है लेकिन महंगाई को भी मात नहीं दे पा रहा? म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना तो आसान है, पर उसे मैनेज करना असली खेल है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कड़वे संकेत बताऊंगी जो चीख चीख कर कहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, और साथ ही उसे फिक्स करने का तरीका भी। पहला संकेत, क्या आपका फंड अपने बेंचमार्क जैसे निफ्टी 50 या S&P BSE 500 से लगातार 2 से 3 सालों से कम रिटर्न दे रहा है? अगर हाँ, तो घबराइए मत, लेकिन एक्शन लीजिए। अगर फंड मैनेजर लंबे समय तक पीछे है तो समझ जाइए कि उसकी स्कीम या स्टॉक पिकिंग में दम नहीं है। फंड को स्विच करने से पहले कैटेगरी एवरेज चेक करें। अगर फिर भी फंड लगातार खराब है तो बेहतर परफॉर्म करने वाली उसी कैटेगरी के दूसरे फंड में पैसा शिफ्ट करना ही समझदारी है। दूसरा संकेत, कहीं आपके पास 10 अलग अलग फंड तो नहीं? अक्सर लोग वैरायटी के नाम पर पोर्टफोलियो को कूड़ेदान बना देते हैं। चेक करें कि कहीं आपके 4 फंड्स के पास सेम स्टॉक्स तो नहीं है। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। 3 से 4 अच्छे फंड्स ही काफी होते हैं। फालतू फंड्स को हटाकर अपना पोर्टफोलियो साफ करें। तीसरा संकेत, क्या आपने 3 साल बाद की शादी के लिए स्मॉल कैप फंड में पैसा डाला है? ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, टाइम होराइजन ही रिस्क तय करता है। शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड या लिक्विड फंड चुनें और लॉन्ग टर्म के लिए ही इक्विटी में रिस्क लें। चौथा संकेत, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना या फंड से पैसा निकाल लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मार्केट का फायदा नहीं उठा पा रहे। निवेश में पेशेंस ही पैसा बनाता है। मार्केट गिरता है तो यूनिट्स ज्यादा मिलती हैं। अपने निवेश को इमोशन से नहीं बल्कि टारगेट से जोड़ें। पांचवा संकेत, क्या आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन SIP की रकम वही 5 साल पुरानी 5,000 रुपये है? महंगाई आपकी वेल्थ को खा जाएगी। हर साल अपनी SIP को कम से कम 10% बढ़ाएं। इसे स्टेप अप SIP कहते हैं, जो करोड़पति बनने का सबसे आसान रास्ता है। तो अब आपको क्या करना है? एक डायरी उठाइए और आज ही अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए। जो फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे उनकी समीक्षा रिव्यू कीजिए। और हाँ, पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में एक बार रीबैलेंस जरूर करें। याद रखिए, निवेश का मतलब सिर्फ पैसा डालना नहीं बल्कि सही दिशा में उसे मैनेज करना है। अगर आज का वीडियो आपके निवेश के सफर में काम आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में बताएं आपका अब तक का सबसे पसंदीदा म्यूचुअल फंड कौन सा है। सब्सक्राइब करें ऐसी और फाइनेंशियल टिप्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।